ठीक है, ठीक है बुराराम जी, एक बार डॉक्टर अजय शर्मा के पास जाऊंगा मैं। डॉक्टर अजय शर्मा, ये कहा जा रहा है इन दिनों में खास तौर पर कि कोरोना ने दुनिया के ऊपर ज़्यादा असर डाला है, हिंदुस्तान के ऊपर वो उतना असर नहीं डाल पाया। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ का लोगों का जो खान पान है, रहन सहन है, वो दुनिया के बजाय, दुनिया के बनिस्बत, दुनिया की तुलना में थोड़ा सा अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ा हुआ है। इसलिए लोगों की इम्यूनिटी का लेवल भी ज़्यादा है और इसलिए लोग बेहतर तरीके से कोरोना से लड़ पा रहे हैं। पहले तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पर बात अगर सही है तो इस पर मुहर लगाएं, और दूसरा फिर मैं आपके दूसरा सवाल मैं लेकर आता हूं आपके पास। पहले मैं इसका जवाब आपसे ले लूं। देखिए, बिल्कुल वाजिब बात है ये कि हम हिंदुस्तानियों के अंदर जो हमारा खान पान का तरीका है, जो हमारा रहन सहन का तरीका है, वो काफ़ी पुराने तरीके से, मतलब हम नया तरीका जिसे हम वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं उस तरह का नहीं है। इसमें मैं स्पेसिफिक फोकस डालना चाहूँगा जंक फूड के ऊपर। आज भी हम लोग जो अधिकतर लोग जो परिवारों में खाना खाते हैं वो हमारा पुराने तत्व का, जैसे हमारे रॉ मटेरियल का खाना ज़्यादा खाते हैं, जिससे कि शायद हमारे भारतीयों में इन जनरल इम्यूनिटी रिलेटिवली बेहतर है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। आप देखेंगे वेस्ट के अंदर जितनी ज़्यादा ये महामारी का नुकसान हुआ है उतना हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। देखिए, मेजर क्रेडिट डेफिनेटली मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा जिन्होंने सभी समय पर सारे निर्णय लिए, लेकिन कुछ योगदान हमारी संस्कृति का भी है। हम लोग जो कच्चे फल, कच्ची सब्जियां खाने का रिवाज, हमारे पास में नॉन फ्रोजन फूड, हमारे पास में जो फूड खाना आता है वो ताज़ा खाना आता है गाँव से, जिसको हम खा पा रहे हैं और जिसको हम सारी जिंदगी खाते आए हैं। अगर आपको याद हो, हम शायद हमारे पास बचपन से कहा जाता था कि हमारी नानी दादी जो रूप में खाना देते हैं वही सबसे बेहतरीन रूप है। कहने का मतलब है, अगर हमारे पास में रॉ फूड है, अगर हमारे पास में ज़्यादा फाइबर डाइट है, हम आज भी कहते हैं अगर हमारे पास फाइबर डाइट ज़्यादा है तो हमारे पास ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितने भी कच्चे फल सब्जियां, उससे हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। हमारे पास आज भी देखेंगे हम लोग रात को अगर दूध के अंदर हम हल्दी डाल के पीते हैं, उससे हमारे अंदर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, जिससे बीमारियों को लड़ने की क्षमता ज्यादा पैदा हो रही है। ये सब चीजें वेस्टर्न कल्चर के अंदर नहीं है। ये हमारे पास में सिर्फ हमारे पास ही है, बल्कि दुनिया में शायद हिंदुस्तान के पास ही ये सौगात प्राप्त है। तो अगर हम इससे थोड़ा सा हम चेंज होते जाते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन वेस्टर्न टाइप ऑफ खाना, जो वेस्टर्न टाइप ऑफ डाइट को ले रही है, जिसके हम जंक फूड कहते हैं, जिसे हम आज भी बाजारू खाना कहते हैं, जिसे हम बाहर जाकर के ज़्यादा खाने का चहल पहल ज़्यादा मानेंगे, उनके अंदर, उस जनरेशन के अंदर इम्यूनिटी रिलेटिवली कम है। हमारे यहाँ पर में इम्यूनिटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास अभी भी जंक फूड का प्रचलन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि वेस्टर्न साइड के अंदर आज भी जंक फूड का प्रचलन ज़्यादा है। बाहर हमारे यहाँ पर में धीरे धीरे जहाँ जंक फूड का प्रचलन आएगा वहाँ पर में इम्यूनिटी कम आएगी। दूसरा, हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी ओवरलैप कर रहा हूँ जो कि शायद आपके पहले डिस्कशन में आ गई होंगी, क्योंकि शायद मेरे पास ऑडियो बाहर से क्लियर नहीं आ रहा था जो आपने अतुल जी से और उनसे बात करी थी। लेकिन दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हमारे पास में पेस्टिसाइड्स वाला खाना हमारे पास में अगर कम होगा, या हमारे पास इनऑर्गेनिक फूड कम